हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर PDFs एंड इंफॉर्मेशन। सो हमने कल किया था लास्ट लेक्चर में एनर्जी फ़्लो के बारे में पढ़ा था। एनर्जी फ़्लो के बीच में हमने फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो आज उसी के आगे हमने पढ़ना है एनर्जी पैरामिड्स के बारे में और सक्सेशन के बारे में, ठीक है। होपफुली अगर पूरा लेक्चर हो गया तो अच्छी बात है। चलो आज स्टार्ट करते हैं एनर्जी पैरामिड्स से। ओके, एनर्जी इकोलॉजिकल पैरामिड्स से। इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होते हैं? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ट्रॉपिक लेवल्स जो मैंने आपको कल बताया था, आपको पता होना चाहिए कि पहले बात है कि ट्रॉपिक लेवल्स होते क्या हैं। लेवल्स को हम जो ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट एट सर्टन लेवल इन अ फूड चेन, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पहले प्लांट आता है, प्लांट को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। देन उसके बाद क्या आएगा? कंज्यूमर, डैट इज़ हर्बीवोर्स, ठीक है। उसके बाद आ गई कार्निवोर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन होती है। उन लेवल्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, इकोसिस्टम में। देन स्टार्टिंग, जैसे बताया, स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर एट द टॉप एंड ई सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम फॉर्मिंग द अपेक्स इज नोन एज इकोलॉजिकल पैरामिड्स। अब आपने पैरामिड्स तो देखे होंगे, वो कैसे होते हैं? पैरामिड्स ऐसे होते हैं ना, उसके पहले जो नीचे वाली जो होती है वो क्या होती है? ब्रॉड होती है ना, उसका एरिया नीचे ब्रॉड होता है, ऊपर नैरो होता है ना। वैसे ही इकोलॉजिकल पैरामिड भी हमारे इकोसिस्टम में ऐसा ही होता है। नीचे से ऊपर जब जाएंगे हम, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स, ऐसे ऐसे पैरामिड जो ऊपर तक जाते जाते नैरो हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल पैरामिड इन अ फूड चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। जैसे मैंने बताया, देयर इज़ अ रेगुलर डिक्रीज इन द प्रॉपर्टीज़। और क्या होगा इसमें कि रेगुलर डिक्रीज होता रहेगा, मतलब एनर्जी का भी जो होगा डिक्रीज होगा। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स में कितनी एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वहाँ पे लगा दो मतलब 1000% एनर्जी है, उसके बाद क्या हो जाएगी? 100 पहुँच जाएगी, 100 से 10% पहुँच जाएगी, 10 से और ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? रेगुलर डिक्रीज इन द प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा एनर्जी बायोमास एंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऐसे जैसे पहले वाले में क्या होता है? प्रोड्यूसर में प्लांट आ जाएगा, प्लांट के बाद हर्बीवोर्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें जू प्लैंक्टन्स एंड बर्ड्स वगैरह आ जाएंगी। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर डेट इज़ कार्निवोर्स आ जाएंगे, उसमें बर्ड्स और फिशेज आ जाएगी। उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर डेट इज़ सेकेंडरी कार्निवोर्स आ जाएंगे, उसमें मैन और लायन आ जाएगा। देन फिर वो डेथ हो जाएगी, उनकी डेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाएंगे, उसके क्या लगेगा? फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कम होते जाएंगे, ठीक है। सिंस सम एनर्जी इज़ लॉस्ट इन ई ट्रॉपिक लेवल, जैसे मैंने अब आपको बताया कि हर ट्रॉपिक लेवल में थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एट टॉप, और जब तक वो ऊपर पहुंचेगी ना, तब तक वो एनर्जी बहुत कम हो चुकी होगी, ठीक है। और यहाँ पे बोला है चार्लीज एल्टन। चार्लीज जो एल्टन है ना, उसने कंसेप्ट दिया था। कंसेप्ट दिया था क्या? पैरामिड्स ऑफ नंबर का कंसेप्ट किसने दिया था? चार्लीज एल्टन ने। उसके बाद लेटर जी एविलिन हर्शिसन ने एंड रायमंड लैंडेमन ने डेवलप किया था क्या? आइडिया ऑफ एनर्जी ऑफ पैरामिड का। आइडिया ऑफ एनर्जी ऑफ पैरामिड का, और यहाँ बोल दो प्रोडक्टिवली, डैट इज़ फोटोसिंथेसिस वगैरह जो प्रोसेस था, ठीक है, उसका आइडिया दिया था इन दोनों ने, ठीक है। देन it can be observed that these pyramids are in the shape of actual pyramid। जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो pyramids हैं ये actual pyramid के shapes हैं। अगर आपने कभी फोटोज़ में किसी में भी ऐसे करके ओरिजिनल भी अगर किसी ने देखा होगा तो उनकी शेप क्या होती है? इस pyramids की तरह है। ग्रेजुअली ये डिक्रीज होते जाते हैं, पहले ब्रॉड होते हैं फिर नैरो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने विद द बेस बीइंग ब्रॉडेस्ट which is covered by the lowest tropic level, that is producers. The next level is occupied by the next tropic level, that is primary consumers and so on, ठीक है। समझाइएगा आपको कि क्या पैरामिड्स क्या होते हैं इकोलॉजिकल। अब हमने पढ़ना है इकोलॉजिकल पैरामिड्स और ऑफ 3 टाइप्स। जो इकोलॉजिकल पैरामिड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ एनर्जी एंड पैरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। ये हमने पढ़ने हैं, ये इसकी टाइप्स है।
फर्स्ट वन, इकोलॉजी ऑफ पैरामिड ऑफ नंबर के बारे में हमने पढ़ना है कि पैरामिड ऑफ नंबर है क्या। अब इसमें इन दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड, इस पैरामिड में द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ईच ट्रॉपिक लेवल इज कंसिडर्ड एज अ लेवल इन द पैरामिड। इसके बीच में क्या होगा, तो मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे ना ईच लेवल में, उसको हम कंसिडर क्या करेंगे, लेवल इन द पैरामिड कंसिडर करेंगे। ठीक है, हर लेवल पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे। द पैरामिड ऑफ नंबर इज़ यूजुअली अपराइट, और ये होगा अपराइट होगा, डैट मीन्स ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सम सिचुएशंस, मतलब कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ों को छोड़कर, लाइक डिट्रेस फूड चेन, जैसे डिट्रेस फूड चेन जिसमें आपको पता होगा डेड ऑर्गेनिज्म मैटर था, याद है ना आपको, ये सब वेयर मैनी ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द डेड प्लांट और एनिमल, जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे एनिमल जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डेड प्लांट या एनिमल में खुद को फीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल। इसमें क्या रिप्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा हर एक ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर ग्रासेस। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे, जो ग्रास खाएंगे। ठीक है, स्मॉल इन साइज, लार्ज इन नंबर, और वो साइज स्मॉल साइज में होंगे, लेकिन जो नंबर होगा उनका वो लार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हैंस दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फिर भी लेकिन उनको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मिलेगा। ठीक है, द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर रैट्स ऑक्यूपाई द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट दैट रैट्स आर लेस इन नंबर देन ग्रास, और जो रैट्स होंगे ना वो कम इन नंबर होंगे एज कम्पेयर टू ग्रास। ठीक है, देन आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के आ जाएंगे स्नैक्स। ठीक है, विच ऑक्यूपाई द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, दे आर लेसर इन नंबर देन रैट्स, और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल इनको मिलेगा रैट्स को। ठीक है, और वो मतलब रैट से कम नंबर में होंगे। ओके, समझाई, पहले ग्रास से कम होंगे, फिर रैट्स का नंबर मतलब जो स्नैक्स होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू रैट्स। ठीक है, देन टर्शरी आर ईगल्स, दे ऑक्यूपाई द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो टर्शरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे ना वो ईगल्स टाइप हो जाएंगे। ठीक है, टर्शरी जैसे मैन या लाइन भी लगा लो। अब दिस इज़ द लास्ट ट्रॉपिक लेवल वेयर द नंबर, और ये लास्ट ट्रॉपिक लेवल है जहाँ नंबर एंड साइज ऑफ द ट्रॉपिक लेवल द लीस्ट एज शोन इन द फिगर। जहाँ पे नंबर और साइज जो ट्रॉपिक लेवल का होगा ना वो लीस्ट होगा, और जैसे कि यहाँ पे नीचे शो किया गया है। पहले क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे, प्लांट वाले। ठीक है, प्लांट, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स डैट इज़ हर्बीवोर्स, और इसकी एग्जांपल आ जाएगी जू प्लैंक्टन्स या बर्ड्स वगैरह। ठीक है, फिर आ जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर डैट इज़ कार्निवोरस में एग्जांपल्स आ जाएगी बर्ड्स एंड फिशेस। अब आएगा टर्शरी कंज्यूमर्स डैट इज़ मैन और लायन। ठीक है, और जितनी जितनी ऊपर जाती रहेगी ना उतनी उतनी डिक्रीज हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे ये अपराइट है। ठीक है, बायोमास ऑफ जो बायोमास ऑफ नंबर है ना, पैरामिड ऑफ नंबर है ना, जो वो हमेशा वो जो होगा वो अपराइट होगा। क्या होगा, वो अपराइट होगा, ऊपर की तरफ है ना जा रहा, डैट मीन्स ये अपराइट होगा। ठीक है, ओके। सो अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है पैरामिड ऑफ एनर्जी। पैरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में, पैरामिड ऑफ हमने वो पढ़ लिया नंबर, अब पढ़ेंगे पैरामिड ऑफ एनर्जी। पैरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल। पहले वाले में क्या था, ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पहले वाले में नंबर देखना है कि कितने नंबर थे, उसके बाद हमने एनर्जी वाले में क्या देखना है, अमाउंट ऑफ कितनी एनर्जी जो है उसमें मतलब है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन हर ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, और रेट ऑफ एनर्जी फ्लो कितना है उसका, जो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था एनर्जी फ्लो में कि पहले प्रोडक्शन हुई, उसके बाद प्लांट ने फूड बनाया, उसको किसी दूसरे एनिमल ने खाया, अल्टीमेटली वो डेड हुआ और डिकम्पोजिशन हुई। उसमें जो कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी ना उसको हम क्या बोलते थे, वो जो हमने पढ़ना था उसके बारे में, वो थी एनर्जी फ्लो। ठीक है, इसमें क्या है, उसी एनर्जी का रेट ऑफ एनर्जी फ्लो हमने देखना है, और प्रोडक्टिविटी देखनी है हर एक से सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट, एट ईच ट्रॉपिक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल देयर इज़ अ हैवी लॉस ऑफ एनर्जी, और हर एक ट्रॉपिक लेवल में मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऊपर जा पाएगी, मतलब लॉस होगा एनर्जी का। ठीक है, ऊपर जाते जाते ऑलमोस्ट 90% इन द फॉर्म ऑफ हीट।
ठीक है, 90% होगी हैवी लॉस ऑफ एनर्जी। दस एट ईच ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% इन इज़ ट्रांसफर्ड। अब हर ट्रॉपिक लेवल में मतलब जैसे ये 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, ऐसे ऐसे करके हर ट्रॉपिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। हैंस देयर इज़ अ शार्प डिक्रीज इन एनर्जी, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी एनर्जी ईच एंड एवरी सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। एज वी मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स कार्निवर्स, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे जब, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाएंगे तो एनर्जी हमारी मतलब ईच एंड एवरी सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में वो कम होती जाएगी, ठीक है। पैरामिड ऑफ एनर्जी इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग इन द फिगर बिलो। अब ये मैंने आपको नीचे फिगर भी दी है, इसके बेसिस में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट, pyramid of energy is the only type of ecological pyramid which is always upright। अब pyramid of नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि वो upright होती है बट किसी किसी सम सिचुएशंस में, ठीक है, नहीं हो पाती। तो इसमें क्या है, एक नंबर पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है ना, वो एक ऐसी इकोलॉजिकल पैरामिड है जो हमेशा अपराइट रहेगी, वो हमेशा अपराइट रहेगी। द एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शन, और जो एनर्जी फ्लो होगी ना फूड चेन में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगी, ठीक है। ऑल्सो विद एवरी इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट, और हर एक इंक्रीजिंग जब हम इंक्रीज़ होता रहेगा ट्रॉपिक लेवल, उसमें जो उसकी एनर्जी होगी ना वो लॉस्ट होकर इन्वायरमेंट में चली जाएगी, ठीक है। देन पहले देखो प्रोड्यूसर्स आ गए, फिर कंज्यूमर आ गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए, फिर टर्शरी कंज्यूमर आ गए। क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स अपराइट। इसमें भी बताने की आपको जरूरत नहीं कि प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए। आई होप अभी तक आपको पता चल ही होगा कि प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखो अपराइट है नहीं, हमेशा जो है पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा जो है वो अपराइट रहेगी, ठीक है। थर्ड वन हमने इसमें पढ़ना है पैरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। पैरामिड ऑफ बायोमास इट रिप्रेजेंट अ टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास। इसमें टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट करेगी, डैट इज मास और वेट ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। इसमें क्या होगा, मास या वेट बायोलॉजिकल मटेरियल का हमारा टोटल अमाउंट रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल, इसमें मास और वेट होगा, ठीक है। पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड ऑफ जो हमने बाकी वाले पढ़े उसमें हर चीज़ में अलग अलग था ना। नंबर में जैसे हमने नंबर किया, एनर्जी में हमने एनर्जी फ्लो देखा, एंड बायोमास में हमने मास या वेट देखा। कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसमें अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे तो देयर इज़ अ स्टडी डिक्रीज इन द बायोमास, तो उसमें डिक्रीज होगा बायोमास में, ठीक है। फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल, मतलब लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में देयर इज़ अ स्टडी डिक्रीज होगा, ठीक है। देन द प्रोड्यूसर्स दैट इज ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट मेजर अमाउंट ऑफ बायोमास, जो प्रोड्यूसर्स होंगे ना वो मेजर अमाउंट ऑफ बायोमास में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल आर द हर्बीवोर, जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा वो क्या होगा, हर्बीवोर्स होगा, दैट इज इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ठीक है। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स लगा लो, जू प्लैंक्टन्स लगा लो, ग्रास हॉपर लगा लो, ये आगे आपके हर्बीवोर दैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन आ गए कार्निवोर्स, कार्निवोर्स कौन से हो गए आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसमें क्या आएगा, स्नेक्स, फॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। स्नेक्स फॉक्स इसमें आएंगे। द टॉप ऑफ द ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ वेरी फ्यू टर्शरी कंज्यूमर, जो सबसे ऊपर वाला टॉप होगा ना ट्रॉपिक लेवल का, वो टर्शरी कंज्यूमर्स को मतलब ऑक्यूपाई करे, कंसिस्ट करेगा, दैट इज़ सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। उसमें आ जाएगा आपका मैन, लायन और टाइगर्स, मैन भी तो है ना उसमें। फिर हुज बायोमास इज़ वेरी लो, जिसका जो बायोमास होगा ना, वेट या मास होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। द बायोमास ऑफ द पैरामिड ऑफ बायोमास इज शोन बिलो, मैंने इसका जो फिगर है वो नीचे दिखाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। बायोमास इज द pyramid of biomass is also upright except for that observed in oceans where large number of zooplanktons depend on the relatively smaller of phytons। ये जो पैरामिड ऑफ बायोमास है ये अपराइट किस कंडीशन में रहेगा, ये अपराइट रहेगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। लेकिन जो ओशियंस डेटा आप लगा लो कि पॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना, उसमें ये जो रहेगा वो रहेगा
इन्वर्टेड, ठीक है, क्या रहेगा इन्वर्टेड। इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ना वो मतलब मे बी स्मॉलर होंगे किसके कंपैरिजन में, एट कंपैरिजन ऑफ जू प्लैंक्टन्स में, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये ओशियंस के केस में है, ठीक है, ओशियंस के केस में है जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स कम है ना एज कम्पेयर टू जू प्लैंक्टन्स के लिए। ये रहेगा बायोमास, पैरामिड ऑफ बायोमास इन ओशियंस में, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इसमें बायोमास ऑफ नंबर, बायोमास ऑफ एनर्जी एंड बायोमास ऑफ पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड ऑफ नंबर एंड पैरामिड ऑफ बायोमास इसमें हमने पढ़ लिया कि इसमें इकोलॉजिकल पैरामिड में, ठीक है। अब हम इसके पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड क्या क्या होती हैं। इंपॉर्टेंस है इसकी, दे शो द फीडिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम, ठीक है। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट टॉपिक लेवल्स जो होते हैं उनके, वो ये रिप्रेजेंट करती है क्या, इकोलॉजिकल पैरामिड। इट शो द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, और ये एनर्जी ट्रांसफ़र जो होती है उसकी एफिशिएंसी शो करती है। दैन द कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम कैन बी मॉनिटर्ड, जो इकोसिस्टम कंडीशंस होंगी वो हम उसको मॉनिटर कर पाएंगे, और एनी फर्दर डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। ये सारे थे किसके इम्पोर्टेंस थे, इकोलॉजिकल पैरामिड के। देन हमने पढ़नी अब इसकी लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड्स के। इसकी लिमिटेशंस क्या है, मोर देन वन स्पीशीज़ में ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है, एज इन केस ऑफ वेब, फूड वेब। मतलब एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होती है वो ऑक्यूपाई करती है क्या, मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल्स, किसके केस में, फूड वेब के केस में। फूड वेब के केस में हम देखा होगा इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स थी जिसके बीच में, है ना। दस ये सिस्टम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फूड वेब। देन ये इसकी लिमिटेशन हुई ना, द सेप्रोफाइट्स और नॉट कंसिडर, द सेप्रोफाइट्स और नॉट कंसिडर इन एनी पार्ट ऑफ पैरामिड। जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो किसी भी पार्ट में जो होते हैं वो मतलब कंसिडर हम उसको नहीं करते हैं, ठीक है, किसको, दैट इज़ सेप्रोफाइट्स को। उसके बाद लिखा है इन्होंने, देन दो दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम, बट जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट पार्ट किसका होता है, मतलब अलग अलग मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम्स का ये एक मेजर पार्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है इसका, दिस पैरामिड्स आर एप्लीकेबल ओनली टू सिंपल फूड चेन। और ये जो पैरामिड्स है ये ओनली एप्लीकेबल किस लिए, सिंपल फूड चेन्स के लिए एप्लीकेबल है, विच यूजुअली डू नॉट ऑकर नेचुरली, जो यूजुअली जो होते हैं नेचुरली ऑकर नहीं होते हैं, ठीक है। फोर्थ वन, दिस पैरामिड डू नॉट डिलीवर एनी कंसेप्ट इन रिलेशन टू वेरिएशन इन सीजन एंड क्लाइमेट्स। ये होते हैं कि सीजन एंड क्लाइमेट से इसका रिलेशन दूर दूर तक नहीं होता, ठीक है। They do not consider the possibility of the existence of the same species at different level, ठीक है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ठीक है, हमने पहले पढ़ा इकोलॉजिकल पैरामिड के बारे में, ठीक है। आई होप आपको उसकी समझ आ गई हो। नेक्स्ट इसमें आएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें हमने पढ़ना है पहले सक्सेशन की, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन है सक्सेशन की, इट इज़ अ स्टेडी एंड ग्रेजुअल चेंज इन अ स्पीशीज़ ऑफ अ गिवन एरिया विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। क्या बोला मैंने ये बोला आपको कि ये क्या है, ये एक मतलब कहीं सारी जो ग्रेजुअल चेंज होगा, इसमें ग्रेजुअल चेंज होती रहेगी। जो पहले वाली जो स्पीशीज़ होंगी ना वो जब इसमें होगी वो गायब हो जाएंगी, उसके बाद जो न्यू स्पीशीज़ आएंगी ना आसपास के इन्वायरमेंट की चेंज की वजह से, ठीक है। सक्सेशन में क्या है ये, इट इज़ अ स्टेडी एंड ग्रेजुअल चेंज इन अ स्पीशीज़ ऑफ अ गिवन एरिया विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, एनी कम्युनिटी ट्राइज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम विद द प्रीवेलिंग कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। इट चेंजेस विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कंडीशंस, ठीक है। समटाइम्स द एक्टिविटीज़ विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ और इन्वायरमेंटल चेंजेस कैन अफेक्ट चेंज इन द कम्युनिटी, ठीक है। क्या होता है कई बार कुछ एक्टिविटीज़ कम्युनिटी में जो होती हैं ना वो खुद होती हैं या तो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो जो एक चेंज होता है वो कम्युनिटी में आता है, ठीक है। इकोसिस्टम डेवलपमेंट में बी defined as it is an ordinary process of community development that involves changes in species structure
एंड कम्युनिटी प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस है किसका, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, जो इन्वॉल्व किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, चेंजेस इन स्पीशीज स्ट्रक्चर का कम्युनिटी में। ठीक है, फाइनली इट एंड्स इन अ स्टेबलाइज्ड इन इकोसिस्टम। और एंड में क्या होता है ये, उसके बाद क्या होता है कि मतलब सबसे एंड वाली जो इसकी स्टेज होती है ना, वो स्टेबलाइज हो जाती है, क्योंकि जब कम्युनिटी होती है ना, वो फाइनली हमें एक ऐसी कम्युनिटी मिल जाती है जिसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे स्टेबलाइज इकोसिस्टम में वो आ जाएगी। ठीक है, द कम्युनिटी विच डेवलप्स एज इनिशियल कम्युनिटी इज नोन एज पॉयनियर कम्युनिटी। और जो इनिशियल कम्युनिटी डेवलप होगी उसको हम बोलेंगे पॉयनियर कम्युनिटी। द ट्रांजिस्टरी कम्युनिटीज आर कॉल्ड एज सीरियल स्टेजेस। और जो ट्रांजिस्टरी कम्युनिटीज़ होगी उसको हम बोलेंगे सीरियल स्टेजेस। ठीक है, और डेवलप्ड स्टेजेस। ठीक है, व्हेन अ सिस्टम गेट स्टेबलाइज दैट इज अ फाइनल कम्युनिटी विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसमें क्या होगा, जब सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा ना, जैसे कि कम्युनिटी जो हमें चाहिए है कि उसमें ज़्यादा चेंज इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर वो कम्युनिटी हमें मिल जाएगी ना, उसको हम बोलेंगे, उस पीरियड को हम जो लॉन्गर टाइम मतलब पीरियड में रहेगी, लास्ट तक रहेगी, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, ये था हमारा सिर्फ इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। अब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि इकोलॉजिकल सक्सेशन की टाइप्स में क्या क्या है। फर्स्ट आएगा आपका प्राइमरी सक्सेशन, किसमें, टाइप्स में। प्राइमरी सक्सेशन इज अ सक्सेशन दैट स्टार्ट्स इन लाइफलेस एरिया सच एज द रीजन्स ऑफ डिवॉइड ऑफ सॉइल आर द एरियाज वेयर द सॉइल इज अनेबल टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, व्हेन द प्लैनेट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड देयर इज नो सॉइल ऑन अर्थ। जब हमारा अर्थ बना था, वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, उस बीच में सॉइल में जो अर्थ में जो थी वो सॉइल नहीं थी। ठीक है, द अर्थ वॉज ओनली मेड अप ऑफ रॉक्स। और जो अर्थ थी वो सिर्फ रॉक से बनी थी, और ये जो रॉक्स वॉज ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई थी, देन इरोडेड टू फॉर्म सॉइल। ठीक है, क्या होगा, मतलब इसमें बेयर रॉक्स होंगी। ठीक है, फिर लाइकन्स बने, फिर लाइकन्स की वजह से जो एंजाइम लाइकन से मतलब रिलीज हुए, उन्होंने रॉक्स को तोड़ा। ठीक है, रॉक्स को तोड़ा तो वो सॉइल बनेगी, रॉक्स को तोड़ने की वजह से सॉइल बन जाएगी। ठीक है, सॉइल के बीच में उसके बाद हर्ब्स श्रब्स वगैरह जो होगी, लिविंग मतलब जो लाइफ है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद प्लांट्स बनेंगे, फिर फॉरेस्ट बनेगा। ठीक है, the soil then become the foundation of plant life. These plant help in the survival of different organisms, so animals, and progress from primary succession to the climax community. ठीक है, if this primary ecosystem is destroyed, secondary succession takes place. अगर ये primary ecosystem destroy हो जाएगा ना, तो फिर secondary succession जो होगी वो आ जाएगी। ठीक है, then secondary succession occurs when the प्राइमरी इकोसिस्टम गेट डिस्ट्रॉय। सेकेंडरी सक्सेशन तब बनेगा जब प्राइमरी जो इकोसिस्टम होगा ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन आएगा। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेक्स कम्युनिटी गेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जो एक स्टेबल कम्युनिटी बोल लो या क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोल लो, वो जब डिस्ट्रॉय हो जाती है किसकी वजह से, आग की वजह से, फायर की वजह से। इट गेट रिकॉग्नाइज आफ्टर द डिस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर जब वापस से वो रिकॉग्नाइज वापस से वो डिस्ट्रक्शन के बाद बनने स्टार्ट हो जाती है ना, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। पहले स्मॉल प्लांट्स मर्ज होते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद फॉलोड बाय लार्जर प्लांट्स होते हैं। पहले स्मॉल बनेंगे, उसके बाद लार्जर बनेंगे। द टॉल ट्रीज ब्लॉक द सनलाइट। ठीक है, जो बड़े ट्रीज होंगे टॉल, वो ब्लॉक कर देंगे इसको, सनलाइट को, एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलो द कैनोपी। ठीक है, उसके बाद जो होगी क्लाइमेक्स, फाइनली द क्लाइमेक्स कम्युनिटी अराइव्स। उसके बाद जो होगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी सेकेंडरी वाले सक्सेशन में बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये था सेकेंडरी का। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक सक्सेशन क्या होता है। दिस इज ओनली द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है कि ओनली चेंज, सिर्फ चेंज होता है किस में, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम में ऑन अ साइक्लिक बेसिस। ठीक है, मतलब सम प्लांट्स रिमेन डॉर्मेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर एंड मर्ज ऑल एट वंस। ठीक है, दिस ड्रास्टिकली जो होते हैं ना, प्लांट्स रिमेन डॉर्मेंट हो जाते हैं, मतलब काफ़ी जो रेस्ट ईयर होता है उसमें, और मतलब रेस्ट मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, एंड मर्ज
all at once. This drastically change the structure of an ecosystem. ये जो चेंज आएगा ना सडन, वो स्ट्रक्चर ऑफ जो चेंज आएगा किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम में, ठीक है, सडन चेंज आएगा. देन आ गया सीरियल कम्युनिटी. साइक्लिक के बाद कौन सी आ गई, सीरियल कम्युनिटी. अ सीरियल कम्युनिटी इज एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. सीरियल कम्युनिटी क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है किसमें, इकोलॉजिकल सक्सेशन की, एडवांसिंग टुवर्ड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है. अ सीरियल कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय द सब्सिक्वेंट कम्युनिटी, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल फूड वेब एंड फूड चेन. इसके बीच में क्या कंसिस्ट करती है सीरियल कम्युनिटी, सिंपल फूड वेब एंड फूड चेन कंसिस्ट करती है, देखिए इसमें होते हैं. इट एग्जिबिट्स और वेरी लो डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी, वेरी मतलब बहुत कम डिग्री ऑफ इसमें डाइवर्सिटी होती है. द इंडिविजुअल्स आर लेस इन नंबर, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कम होते हैं नंबर में, और न्यूट्रिशन भी उसमें कम होगी, ठीक है. न्यूट्रिशन और ऑल्सो लेस, ठीक है, किसमें, सीरियल कम्युनिटी में. अब ये सब थे किसके, इकोलॉजिकल टाइप, इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स थे, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, साइक्लिक एंड सीरियल कम्युनिटी. अब हम इसके पढ़ेंगे लास्ट में प्रोसेस ऑफ सक्सेशन. द होल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इज कंप्लीटेड थ्रू अ नंबर ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स विच फॉलो वन अनदर. दोज आर, इसका होल प्रोसेस जो है नीचे कंप्लीटेड मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा, वो है न्यूडेशन, इन्वर्जन, कॉम्पिटिशन, कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है. फर्स्ट न्यूडेशन. इट इज़ दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया, ठीक है, बेयर एरिया की डेवलपमेंट होगी विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, किसी भी लाइफ की मतलब विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ. दिस एरिया में डेवलप ड्यू टू टोपोग्राफिक, ठीक है, और ये डेवलप होगा किस वजह से, टोपोग्राफिक, दैट इज सॉइल इरोजन बाय ग्रेविटी, वाटर, विंड, लैंडस्लाइड्स एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, और क्लाइमेटिक लाइक फ्लड, ड्रॉट कंडीशंस, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, स्टॉर्म्स एंड बायोटिक फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, इसमें लाइफ फॉर्म होगी. इन्वर्जन, नेक्स्ट आएगा इन्वर्जन. दिस इज अ सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लाइफ इन दैट एरिया. ये सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट होगी इसमें लाइफ की उस एरिया में. द स्पीशीज एक्चुअली रीचेज दैट एरिया फ्रॉम अदर प्लेसेस, ठीक है, और जो स्पीशीज होंगे ना वो उसमें आना शुरू हो जाएंगे दूसरी प्लेसेस से. द फोर्सेज ऑफ माइग्रेशन एंड डिस्पर्जल, ठीक है. After reaching the new area, the process of successful establishment of special is known as एसिसिस, ठीक है, एकेसिस, ठीक है. और जहाँ मतलब जो न्यू एरिया बनेगा उसमें जब सारे स्पीशीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे किसका प्रोसेस होगा फिर, मतलब सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी ना स्पीशीज़ की, स्पेशली स्पीशीज़ की, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एकेसिस, ठीक है, बोलेंगे एकेसिस. इन प्लांट सीड जनरेट जर्मिनेट. इन प्लांट में क्या होगा फिर, सीड जर्मिनेट होंगे, सीडलिंग ग्रो होगी, फिर डेवलप एडल्ट स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर नंबर, ठीक है, मतलब जो एडल्ट होंगे वो रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगे और उनका नंबर जो है बढ़ जाएगा. उसको क्या हम बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग्रीगेशन. क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एग्रीगेशन, ठीक है. नेक्स्ट कॉम्पिटिशन एंड को एक्शन. आफ्टर एग्रीगेशन के बाद लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज इंक्रीज इन अ लिमिटेड एरिया. मतलब एग्रीगेशन के बाद क्या होगा कि बहुत अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे ना स्पीशीज़ के, वो इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे उस लिमिटेड एरिया में, ठीक है. डेवलप्स कंपटीशन, फिर वो जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी उस लिमिटेड एरिया में तो कंपटीशन भी डेवलप होगा, कोएक्शन फॉर स्पेस भी होगी और न्यूट्रिशन भी होगी, ठीक है. इन दिस प्रोसेस चेंजेस विद इन द कम्युनिटी कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है, और इस कम्युनिटी में सॉरी ऑब्जर्व होगा. एंड देन स्पीशीज इन अनेबल टू कंप्लीट विद अदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल वुड बी डिस्कार्डेड, ठीक है. अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है रिएक्शन. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है किसके प्रोसेस में, सक्सेशन के. द मैकेनिज्म ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इन दिस स्टेज. इसमें मैकेनिज्म होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट होगी किसके इन्फ्लुएंस से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, स्टार्ट हो जाएगा इस स्टेज में, ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस
चेंजिंग टेक्स प्लेस इन द सॉइल, मतलब इसमें इस प्रोसेस में क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा इस प्रोसेस का होगा, जो हमारी सॉइल होगी ना उसमें चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, सॉइल स्ट्रक्चर में, पीएच, लाइट कंडीशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा ऑफ द इन्वायरमेंट में, ठीक है। ड्यू टू ऑल दिस द इन्वायरमेंट इज मॉडिफाइड एंड बिकमिंग अनस्टेबल फॉर द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट, इन चीज़ों की वजह से क्योंकि इन्वायरमेंट मॉडिफाई हो जाएगा और वो अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा फॉर द जो कम्युनिटी वहाँ रहती होगी, ठीक है। विच सूनर आर लेटर इज रिप्लेस बाय अनदर कम्युनिटी, जिसकी वजह से मतलब बाद में जो होगा वो कम्युनिटी जो वहाँ रहती होगी ना वो कम्युनिटी रिप्लेस हो जाएगी किसकी कहाँ से, अदर अनदर कम्युनिटी, कोई और कम्युनिटी बाहर से आना बसना स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। देन स्टेबलाइजेशन, फाइनली देयर ऑकर्स अ स्टेज इन द प्रोसेस, ये फाइनल स्टेज है इस प्रोसेस की। देन द फाइनल कम्युनिटी और टर्मिनल कम्युनिटी बिकम मोर और लेस स्टेबलाइज, इसमें क्या होगा, फाइनल कम्युनिटी और टर्मिनल कम्युनिटी होती है ना वो ज़्यादा या कम स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन इट कैन बी मेंटेन इटसेल्फ ऑन इक्विलिब्रियम, मेंटेन हो जाएगी विद द इन्वायरमेंट और सराउंडिंग और द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, ठीक है। वहाँ पे मतलब जो होगा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, किसका मेंटेन कर देंगे वो खुद को वहाँ पे फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये था स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस। देन प्रोसेस ऑफ सक्सेशन आ गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन जैसे बेयर रॉक, लाइकन्स आ गई, स्मॉल एनुअल प्लांट्स, पेरेनियल हर्ब स्टार्ट हो जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, पायनियर स्टेजेस। देन फिर ग्रासी श्रब्स एंड शेड इंटॉलरेंस ट्रीज होंगे, उसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट स्टेजेस। फिर आ जाएगी हमारी शेड टॉलरेंट ट्रीज, वो हो जाएंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, ठीक है। देन इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगी हाइड्रोसियर एंड लिथोसियर। हाइड्रोसियर वही हाइड्रेंस हो जाएगा और इसमें ज़ीरो शेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ने हैं, अब हम आपको मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। इसमें हमने आज पढ़ा क्या, पैरामिड, इकोलॉजिकल पैरामिड के बारे में पढ़ा और इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लेक्चर को देखिए, अगर आपको कहीं भी लगता है कि कुछ समझ नहीं आई या कुछ रह गया इसमें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।